दोस्तों जय माता दी। दोस्तों आइए शुरू करते हैं तारा रानी की संपूर्ण अमर कहानी भाग 2, जिसे हमने भाग 1 पे वहाँ छोड़ा था जहाँ तारा ने रुक्मण को एकादशी में मछली के पकोड़े खाने पर श्राप दिया था। आइए शुरू करते हैं भाग 2। उसी देश में गुरु गोरख नामक ऋषि अपने शिष्यों के साथ रहते थे। उनके सभी शिष्यों में एक शिष्य का स्वभाव तेज और घमंडी था। एक दिन वह घमंडी शिष्य पानी का कमंडल भरकर खुले स्थान में एकांत में जाकर तपस्या पर बैठ गया। जब वह तपस्या में लीन था, उसी समय उधर से एक प्यासी कपिला गाय आई और उस कमंडल में पानी पीने के लिए मुंह डाल दिया और सारा पानी पी गई। जब उस कपिला गाय ने कमंडल में मुंह से बाहर निकाला तो खाली कमंडल की आवाज सुनकर ऋषि की तपस्या टूट गई और उसने देखा कि गाय कमंडल का सारा पानी पी गई है। ऋषि ने गुस्से से उस कपिला गाय को बुरी तरह चिमटे से मारा। गाय लहूलुहान होकर पूरी तरह से घायल हो गई। जब वह खबर गुरु गोरख को मिली तो उन्होंने कपिला गाय की हालत देखी और शिष्य को बहुत बुरा भला कहा और उसी वक्त उसे आश्रम से निकाल दिया। गुरु गोरख ने गौ माता पर किए गए पाप से छुटकारा पाने के लिए कुछ समय यज्ञ करा। इसके पता उस समय चला जिसने कपिला गाय को मारा था और उसने सोचा कि वह अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। यज्ञ शुरू हो गया और उस शिष्य ने पक्षी का रूप धारण किया और अपनी चोंच में सर्प लेकर भंडारे में फेंक दिया, जिसका पता किसी को भी नहीं चला। जब पक्षी सर्प को भंडारे में फेंक रहा था, तब यह सब घटना एक छिपकली दीवार पर चिपकी देख रही थी। यह छिपकली और कोई नहीं, पिछले जन्म में तारा देवी की छोटी बहन रुक्मण थी, जिसे श्राप के कारण छिपकली बनना पड़ा था। उस छिपकली को त्याग और परोपकार की शिक्षा अब तक याद थी। वह भंडारा शुरू होने तक घर की दीवार पर चिपकी रही और यही समय की प्रतीक्षा करने लगी, क्योंकि उसने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वह कई लोगों के प्राण बचाने हेतु अपने प्राण निछावर कर देगी। जब खीर भंडारे में दी जाने वाली थी, तब बांटने वालों की आंखों के सामने ही छिपकली दीवार से कूदकर कढ़ाई में जा गिरी। जब लोगों ने छिपकली को कढ़ाई में गिरते हुए देखा तो वह छिपकली को बुरा भला कहने लगे। खीर की कढ़ाई खाली करने लगे। तब उन्होंने उस कढ़ाई में मरे हुए सांप को देखा। तब सबको मालूम हुआ कि छिपकली ने अपने प्राण देकर उन सबके प्राणों की रक्षा की है। वहाँ पर उपस्थित सभी देवताओं और सज्जनों ने उस छिपकली के लिए प्रार्थना की कि उस छिपकली को सभी योनियों में उत्तम मनुष्य का जन्म प्राप्त और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति हो। तीसरे चरण में छिपकली राजा स्वर्ष के घर कन्या के रूप में जन्मी और बहन तारा देवी ने फिर मनुष्य का जन्म लेकर तारामती नाम से अयोध्या के प्रतापी राजा हरिश्चंद्र के साथ विवाह किया। दोस्तों भाग 2 यहीं पे समाप्त होता है। भाग 3 अगले वीडियो में। जय माता दी।